नंबर है। ए के 3/5 और बी के 30% का जो एवरेज है 13.5 है। बी के 3/8 और सी के 25% का एवरेज 15 है। यदि ए सी के 5/12 गुने के बराबर है तो सभी संख्याओं का, सभी तीनों संख्याओं का, यानी कि ए बी और सी का योगफल ज्ञात करें। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए सबसे पहले तो आप एवरेज जानते हैं, एक की वैल्यू 36 ऋतिक, एवरेज जानते हैं। दो संख्याओं का एवरेज है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं हैं 5 और 16, उनका एवरेज हो जाता है जोड़ के आधा करना, जोड़ के आधा करना। जैसे मैं आपसे कहूं दो संख्याएं 5 और 16 हैं, उनका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर दो, 5 + 16 21, 21 का आधा 10.5, ये होता है एवरेज। जोड़ के आधा कर दो। तीन संख्याएं जोड़ के 3 से भाग दे दो, चार संख्याएं जोड़ के 4 से भाग दे दो, पांच संख्याएं जोड़ के 5 से भाग दे दो। अगर मुझे दो संख्याओं का एवरेज पता है तो अगर मुझे दोनों संख्याओं का योग निकालना है तो योग कैसे आएगा? एवरेज को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 10.5 का दुगुना एवरेज को 2 से गुणा कर दो, दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा 21। ये कांसेप्ट है। बोला एबीसी तीन संख्याएं, सवाल में साफ साफ बोला गया ए के 3/5, संख्या ए के 3/5 और बी के 30%। बी का 30% कितना है मेरे प्यारे भाई? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। बी के 3/10 का जो एवरेज है वो 13.5 है। अगर बच्चों ए के 3/5 और बी के 30% का मतलब होता है 3/10, इनका एवरेज 13.5 है। अगर एवरेज 13.5 है तो इनका योग कितना होगा? इनका योग होना चाहिए 13.5 का दुगुना, यानी कि 27, 27। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर बात, सही है एकदम। आप बोलोगे हाँ सर, बात क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहां बटे 5 आ रहा है, बटे 10 आ रहा है, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा बच्चों। अभी जो 3 है, 3 से मेरे दोस्तों 27 कितनी बार कट गया? 9 बार कट गया, 9 बार। 3 कॉमन लेके 27 9 बार कट गया। नीचे 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो भाई, दिमाग यार, ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। 3 से 27 काट नहीं सकते आप लोग 9 बार। अब पूरे रेशियो को नीचे 5 10 कैल्सियम 10 10 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2a + b = 90। ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आप बोलोगे यहां से पहली इक्वेशन, पूरी को 10 से गुणा कर दी, यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है जी। अगला, अगले लाइन बोलिए बी के 3/8 और सी के 25% का एवरेज 15 है। बी के 3/8, संख्या बी का 3/8 और सी का 25%, 25% का मतलब 1/4, सी के 1/4, इनका एवरेज 15, एवरेज 15 है तो इनका सम कितना होगा भाई? दो संख्याओं का एवरेज 15 है तो सम कितना होगा? 15 का दुगुना 30 हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे बताइएगा कि यहां बटे में 8 आ रहा है, बटे में 4 आ रहा है, तो सिंपल करने के लिए काम करते हैं, इस पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं। 8 से गुणा करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा 3b, 3b। और ये मेरे दोस्तों 4 दूनी 8, 2c = 240। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो आपके सामने पहली लाइन से एक इक्वेशन बन गई, आपके सामने दूसरी लाइन से एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तीसरी लाइन है, ए सी के 5/12 गुने के बराबर है। ए जो है वो सी का 5/12 गुना है। ए जो है वो सी का 5/12 गुना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सी बटे में आएगा तो ए से सी का रेशियो 5/12 दिया सवाल में। सवाल में ए से सी का जो रेशियो 5/12 दिया है। ये तीसरी लाइन है। बोला है तीनों संख्याओं का योग बताओ, ए बी और सी का योगफल आपको बताना है। तो आपके सामने तीन इक्वेशन है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तीनों लाइन से तीन इक्वेशन बनी और मुझे इसको सॉल्व करना है। बताओ जल्दी करो, कैसे करेंगे सॉल्व? आएगा इक्वेशन भी ए और सी में बनाता हूं भाई। यहां क्या है? ए और बी है, यहां बी और सी है। अगर मुझे एक इक्वेशन पता चल जाए जो केवल ए और सी में हो तो सॉल्व हो जाएगा जल्दी, क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे पास रेशियो ही ए सी का है, तो मुझे बी गायब करना है। अब यहां से बी गायब कैसे करें भाई? यहां तो 3b है, यहां बी है, या 3b है मेरे दोस्तों, यहां बी है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा करें? जिससे कि यहां भी सेम हो जाए, 3b और 3b और दोनों को घटा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा? बी और बी कट जाएगा, केवल ए और सी बचेगा। भाई यहां बी है, 3b है, तो पहली इक्वेशन में 3 से गुणा करके घटा देते हैं, बी कट जाएगा, केवल ए सी में रिश्ता बचेगा। अब देखो 3 दूनी 6a, अब 3b से 3b कट गया, देखो 3 दूनी 6a माइनस ये क्या बचेगा? 2c, माइनस का 2c बचेगा, माइनस किया है, माइनस का 2c बराबर 3b से 3b तो कट गया, 3b 3b कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा? 90 दिया 270 में से 240 घटाएंगे 30, 90 दिया 270 में से 240 माइनस कर देंगे 30 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इक्वेशन बन गई, 2 से फिर से कट गया, 3a - c = 15। इक्वेशन बन गई, 2 से काट लेंगे, 3a - c = 15, ये इक्वेशंस आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन यहाँ ए और सी का मान थोड़ा निकला, निकल जाएगा बच्चों। बच्चों अगर ए का मान 5 यूनिट है तो सी का मान 12 यूनिट है। ये ए सी का रेशियो एक्जैक्ट वैल्यू थोड़ा है। अगर ए की जगह 5 यूनिट रखेंगे तो 5 दिया 15, तो सी की वैल्यू कितनी है? 12। तो बच्चों 15 - 12 कितना हुआ? ए की जगह 5 रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है? 12। तो 5 दिया 15 और सी 12, 15 - 12 आ गया बच्चों 3 यूनिट, 15 - 12 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी है? 15 5 गुना, 3 यूनिट की वैल्यू बच्चों 15 है 5 गुना। अगर ये 5 गुना है मेरे प्यारे भाई, तो ए का मान भी 5 गुना होगा, यानी कि 5 पंजे 25। सी का मान भी 5 गुना होगा, यानी कि 12 पंजे 60। तो ए और सी की वैल्यू आ गई, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ए और सी की वैल्यू आ गई, मुझे बी का मान निकालना है। चाहे आप पहली क्वेश्चन से निकालो, चाहे दूसरी क्वेश्चन से निकालो, इच्छा आपकी है। बताओ कहां से निकाल दें? अभी मैं इस इक्वेशन से निकाल देता हूं, दूसरी वाली से पहली से भी निकाल सकते हैं। अभी आप पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरी से छाप के मैं यहां से सॉल्व कर लेता हूं, इस वाली दूसरी क्वेश्चन से। भाई सी की वैल्यू है 60, सी की वैल्यू कितनी है? 60 है, 60 यहां पे रख दो, तो 3b प्लस 60 रख दो, 60 दूनी 120 = 240। तो यहां से मेरे दोस्तों बी का मान क्या आएगा? 240 - 120, 120, 120 को 3 से भाग करेंगे 80, तो बी का मान 80 आ गया। बोलो 120 को 3 से, सॉरी 40 40 आ गया मेरे दोस्तों बी का मान। समझ में आया? 240 - 120, 120, 120 को 3 से भाग करेंगे 40, तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब तीनों को योग पूछा, तीनों को जोड़ दो, 40 60 100 और 25 125, 125 इसका आंसर है। हर एक बालक को बात क्लियर है, समझ पाए हैं?